तो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ है Insta360 का लेटेस्ट एस प्रो और दूसरी तरफ है GoPro 12। दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन अपने अपने ब्रांड्स की तरफ से एक्शन कैमराज हैं और आज इस वीडियो में मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूं और ये देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर एक्शन कैमरा है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए। इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट करेंगे, HDR टेस्ट करेंगे, डायनामिक रेंज कैसा है, ओवरऑल लो लाइट परफॉर्मेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्शन कैमरा में, जो अभी तक बढ़िया नहीं दिखी मुझे, वो भी चेक करेंगे और फिर आप कमेंट करके बताना आपको किसका बेटर परफॉर्मेंस लगा। मैं तो ऑब्वियसली अपना जो व्यू है वो एंड में शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो हाइपर व्यू या अल्ट्रा वाइड है। बेसिकली GoPro में हाइपर व्यू है एंड Insta360 एस प्रो में जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू अवेलेबल है उसमें शूट हो रहा है। तो यहाँ पे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली अगर आप एकदम वाइड एंगल में शूट करना चाहते हो, देखो कंपेरेटिवली मुझे GoPro 12 थोड़ा वाइड लग रहा है बट इतना वाइड नहीं है कि कुछ मेजर डिफरेंस हो। मेजर डिफरेंस जो है वो डिस्टॉर्शन में देखने वाला होगा, बिकॉज GoPro में हमेशा ही दिक्कत रहती है, फेस को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है। तो अभी दोनों का साइड बाय साइड आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि कैसे कौन डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर रहा है। और आर्म स्ट्रेच में ये डिफरेंस है। एंगल ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ, दोनों 4K 30 में है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एस प्रो में HDR जो है, GoPro में भी है HDR। तो एक बार दोनों का HDR कंपेयर करते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस। तो Insta360 एस प्रो में एक चीज़ क्या बढ़िया, अगर आप 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो HDR बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। GoPro में भी HDR है। जब ये लॉन्च हुआ था काफ़ी मार्केट हुआ था HDR के बारे में। तो अभी मैं सन के एकदम अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। अब कौन ज़्यादा बेटर एक्सपोजर ले रहा है वो देखना होगा। और अभी मैं लाइक GoPro में लीनियर में हूँ, Insta360 में DRAP में हूँ, जो बेसिकली डिस्टॉर्शन कम कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली मुझे देखना है कि जब HDR मोड ऑन होता है, जैसे अभी डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, स्पेशली जब बैकलाइट सिचुएशन होता है, बिकॉज वहाँ पे ही जो HDR मोड है उसका एक्चुअल बेनिफिट हमें मिलता है। स्पेशली जब आप आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको ये चाहिए कि जहाँ हाइलाइट्स भी हैं, शैडोज़ भी हैं, तो डायनामिक रेंज बढ़िया होना चाहिए। तो क्या इतना कुछ डिफरेंस है या नहीं है वो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो में जाके देखेंगे। स्पेशली ये फेस में एक्सपोजर कैसे ले रहा है, साइड लाइटिंग जब है, एक साइड से लाइट आ रहा है, तो ये एक देखना है कंपैरिजन में कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज कर पा रहा है 4K 30 FPS पे। तो अभी मैं ये साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ वर्टिकल मोड में। तो दोनों में ही इस तरीके से अगर आप वर्टिकल कैमरा पकड़ते हो तो आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो और दोनों में ही 30 FPS पे मैंने सेट किया हुआ है। GoPro हाइवर स्लाइटली थोड़ा वाइड है बट ये आपको एक आइडिया दे देगा कि अगर आप वर्टिकल वीडियोज़ भी करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। दोनों में ही ऑप्शन मिलती हैं। GoPro में बस ये है कि 8:7 सेंसर है, तो आप अगर उस मोड में शूट करते हो तो बाद में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों निकाल सकते हो। बट Insta360 में है कि जब आप शूट कर रहे हो इस तरीके से वर्टिकल, तो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। एक मोड है हाउएवर, उसकी बात मैं आगे करूँगा, बट हाँ ये एक आपको आइडिया दे देगा कि अगर आप वर्टिकल वीडियो ज़्यादा शूट करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज़ करनी है शार्प और क्लियर फोटोज़ लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब एक चीज़ जो Insta360 एस प्रो में आपको एक बेनिफिट मिलेगा GoPro के ओवर, वो है जब सेटिंग्स चेंज करनी होती है, बिकॉज आगे स्क्रीन तो है बट वो टच स्क्रीन नहीं है। एस प्रो में मुझे पूरा फ्लिप स्क्रीन जो मिलता है उसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, सेटिंग्स, मेन्यू, अपना एस्पेक्ट रेशियो, अपना फोटो मोड टू वीडियो में जो भी आप चेंज बैक स्क्रीन से कर सकते हो। वो स्क्रीन आगे फ्लिप होती है तो
तो आप कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकते हो। गोप्रो में अगर आपको करना है तो आपको बैक स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, सेटिंग चेंज करनी पड़ेंगी, फिर वापस आप कैमरा को फेस करोगे और फिर शूट करोगे। बट अगर आप बैक ऑफ द कैमरा शूट करते हो इतना इशू नहीं है, बट अगर आप खुद की वीडियो ज़्यादा फिल्म करते हो तो ये एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा। बट Insta360 एस प्रो में ना एक जेस्चर कंट्रोल भी है, एक नया ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं अगर अपना पाम दिखाऊंगा तो इसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। स्टॉप के लिए देख लेते हैं, अगर हाँ तो पाम दिखाने पे रिकॉर्डिंग स्टॉप भी कर देगा। गोप्रो में आपको वॉइस कमांड से ही चलाना पड़ेगा। तो अभी हम पूरा एक इसका दोनों का कंपैरिजन करके हैं, काफ़ी डिटेल्ड सैंपल लिए हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो मेजरली मुझे लगा एज एन एक्शन कैमरा वो है, गोप्रो थोड़ा वाइड है, 12 mm पे जाता है, और जो एस प्रो है ये 16 mm पे एंगल ऑफ व्यू पे है। तो देखो होता है कि 12 mm कुछ ज़्यादा वाइड भी हो सकता है, कई लोगों के लिए सही हो, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। बट होता है कि ज़्यादा वाइड होने से गोप्रो में डिस्टॉर्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर आप एजेस चेकआउट करोगे थोड़े से बेंड होते हुए आएंगे, जो इन द केस ऑफ Insta360 एस प्रो वो उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है। इवन मैंने नॉर्मल मोड्स में भी देखे, जब मैं DVOP और लीनियर मोड यूज़ कर रहा था तो कंपेरेटिवली मुझे Insta360 में जो डिस्टॉर्शन है वो कम लगा है। डिस्टॉर्शन मतलब जो एजेस में एरिया बेंड हो रहा होता है, वो एक डिफरेंस है। और इस क्लिप में थोड़ा सा मैं इसलिए भी शूट कर रहा हूँ कि आपको डायनामिक रेंज का आइडिया लगेगा। बाहर थोड़ा ब्राइट है, अंदर थोड़ा डार्क है, एंड डिफरेंट लाइट सिचुएशन में हम मूव कर रहे हैं, तो कैसे दोनों में कौन ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। ऑडियो भी मैं साइड बाय साइड यहाँ पे स्विच करता रहूँगा, बिकॉज ऑडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक्शन कैमरा का, एंड वो एक चीज़ यहाँ पे देखना ज़रूरी होगा कि कौन ज़्यादा बेटर ऑडियो कैप्चर कर रहा है। तो अब हम इंडोर आ चुके हैं स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले डे लाइट विंडो से जब लाइट आ रही है तो दोनों को मैंने लीनियर और DVOP में डाल दिया, ताकि वो डिस्टॉर्शन मुझे पसंद नहीं है जो नॉर्मली एक्शन कैमरा में आता है। तो दिस इज़ गिविंग अ फेयर आइडिया। अब अगर पीछे मेरे विंडो है, मैं बैकलाइट सिचुएशन में जाता हूँ, 4K 30 है, तो दोनों में ही HDR काम कर रहा होगा। कौन ज़्यादा बेटर एक्सपोजर ले रहा है वो एक देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज स्क्रीन में मुझे जो दिख रहा है वो फाइनल विंडो में आता है नहीं आता वो देखेंगे। और बाकी अगर मैं एक और इशू की बात करना चाहूँगा, फ्लिकर की, उसके बारे में मैं बात करूँगा। बिकॉज देखो अभी जैसे ही मैं इस रूम में आया, Insta360 एस प्रो में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसको फ्लिकर दे ही नहीं रहा मुझे। गोप्रो में हमेशा से दिक्कत रहती है कि अब अगर मैं कहीं नॉर्मल एरिया से इस लाइट वाले एरिया में आऊँगा तो गोप्रो फ्लिकर करता है, और 3 से 5 सेकंड उसको लग जाते हैं समझने में, फ्लिकर को ऑटोमेटिक रिकग्नाइज करके बंद करने में। Insta360 में वो दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, इंडोर शूट कर रहे हो, वो आपको फ्लिकर वाला इशू नहीं दिखेगा। नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा लो लाइट का परफॉर्मेंस। अब मैं यहाँ पे बेसिकली मेरा स्पेस है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली लाइट कम है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये लाइट को दोनों कैमरास ले रहे हैं, कैसा एक्सपोजर आ रहा है, राइट। और साइड बाय साइड मैं थोड़ा ऑडियो भी शिफ्ट करूँगा, बिकॉज इंडोर ऑडियो कौन ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड कर पा रहा है। इसका मैं एक बार LCD अपनी तरफ कर लूँ, हाँ, तो ये बेनिफिट है कि मुझे बड़ी स्क्रीन दिख जाती है Insta360 एस प्रो में। गोप्रो में वो ऑप्शन नहीं है। और लाइट अभी मेजरली मेरे पीछे से ही आ रही है, ठीक है। तो मेजर जहाँ मुझे डिफरेंस देखना है कि दोनों में फेस में कौन ज़्यादा बेटर एक्सपोजर दे पा रहा है, तो वो एक डिफरेंस है। आप कमेंट करके बताना अगर आपको जज करना हो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो यहाँ पे साइड बाय साइड 2 नए एक्शन कैमराज हैं, गोप्रो का लेटेस्ट 12 और यहाँ पे Insta360 एस प्रो, दोनों ही रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो साइड बाय साइड कंपेरिजन आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखा, अब मैं डिटेल में अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन और एंगल ऑफ व्यू की। तो रेजोल्यूशन गोप्रो में आपको 5.3K मिलता है, Insta360 एस प्रो में 4K मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो आ जाता है ऑब्वियसली रेजोल्यूशन का नंबर्स में तो है, बट अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, जब हम इसको एडिटिंग करने बैठते हैं, मान लेते हैं आप अपने फ़ोन में ये क्लिप एडिट कर रहे हो या PC में भी, अगर स्पेसिफिकेशन उतने अच्छे नहीं है तो 5.3K वीडियो बहुत हैंग हो सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको यूट्यूब में भी डाल रहे हो या कहीं भी टीवी पे भी देख रहे हो, आई थिंक 4K इज़ द मैक्स दैट यू कैन शूट। बस बेनिफिट ये हो जाता है कि 5.3K में जब आप शूट करते हो, एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा क्रॉप कर सकते हो, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अदरवाइज इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। बस ये है कि GoPro 12 में आप 5.3K 60 FPS कर सकते हो, 4K में अगर आप दोनों में शूट करते हो तो 4K 120 FPS है। तो दोनों में ही आप स्लो में अगर वीडियो शूट करना चाहते हो 4K में 120 FPS तक आप इजीली शूट कर सकते हो। अब एक मेजर डिफरेंस जो दोनों में आता है ना, वो है
सेंसर साइज का, सबसे पहले Insta360 Ace Pro में सेंसर बड़ा है 1/1.3 इंच एज कम्पेयर टू GoPro 12 जहाँ सिर्फ 1/1.9 इंच का सेंसर है, जो कंपेरेटिवली छोटा है। और इसके बेनिफिट्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि Insta360 में क्या बेनिफिट है। बट GoPro 12 में एक बढ़िया चीज़ क्या है, जो सेंसर है वो 8:7 एस्पेक्ट रेशियो में है। इसका बेनिफिट मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया GoPro का, कि ये जो सेंसर साइज है ना, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप वीडियो शूट करके एडिटिंग में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों क्लिप्स निकाल सकते हो। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है हाई रेजोल्यूशन में। आपने एक वीडियो शूट करा 8:7 एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके, बाद में आप अपने हिसाब से उसको वर्टिकल में भी क्रॉप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी आपको पूरा कवरेज मिलेगा। वही अगर मैं Insta360 Ace Pro की बात करूं, इसमें स्टैंडर्ड साइज है सेंसर का 4:3। बट एक बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें एक मोड है जिसका नाम है फ्री फ्रेम। उसमें अगर आप शूट करते हो तो फिर आप एडिटिंग में जाके वीडियो को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्रॉप कर सकते हो। ये 4K तक लिमिटेड है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। प्लस आप एडिटिंग में जब इसको लेके जाओगे और वो शूट करोगे, तो कंपैरेटिवली मैंने देखा रेजोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं है जितना आपको नॉर्मल मोड में मिलता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं GoPro ले जाता है। देन टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ व्यू, आप यहाँ साइड बाय साइड देखो, क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। GoPro वाइड है एज कम्पेयर टू Insta360 Ace Pro। क्यों? बिकॉज GoPro 12 mm पे शूट करता है वाइडेस्ट, और Insta360 Ace Pro 16 mm पे। तो ये एक डिफरेंस है। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, 12 mm कई बार थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू हो जाता है। जो 16 mm है दैट इज़ मोर नेचुरल एंगल ऑफ व्यू, जो आप व्लॉगिंग के लिए प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको POV वीडियो ज़्यादा शूट करनी है, आप साइकिलिंग बाइकिंग करते हुए, या आपको ज़्यादा वाइड एंगल दिखाना है, तो वहाँ GoPro 12 बेटर है। तो ये एक फैक्टर है जो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना वाइड चाहिए। अदरवाइज मैंने एक डिफरेंस जो वाइड एंगल में देखा दोनों में, GoPro में अभी तक क्या होता था, फेस का डिस्टॉर्शन बहुत अजीब सा आता था, बट विद GoPro 12 वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। Insta360 Ace Pro जो एक्शन मोड है, वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू, वहाँ मुझे फेस ऐसा लगा थोड़ा सा दब रहा है ऊपर से और नीचे से, तो वो एक डिस्टॉर्शन वाला दिक्कत मुझे फेस में लगी। बट अगर मैं नॉर्मल मोड में जाता हूँ, जो है DVOP और लीनियर मोड दोनों का, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन काफ़ी करेक्ट हो जाती है। और मुझे एक्चुअली Insta360 Ace Pro का जो फेस में डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा बेटर लगता है। GoPro में थोड़ा सा फेस अजीब सा अभी भी लगता है। बट अगर हम फेस की बात कर रही हैं, अगर आप व्लॉगिंग ज़्यादा करोगे, अपने आप को ज़्यादा दिखाओगे, फेस का एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। और जहाँ पे मुझे लगता है GoPro बहुत स्ट्रगल करता है, स्पेशली बैकलाइट सिचुएशन में, फेस बहुत डार्क सा आने लग जाता है, ब्लैक पैचेस दिखते हैं फेस में। बट Insta360 Ace Pro ने इस बार बहुत बढ़िया चीज़ करी है कि फेस के हिसाब से एक्सपोजर एडजस्ट होता है और आपका फेस हमेशा प्रॉपरली एक्सपोज रहेगा। आप अगर इन क्लिप्स में भी देखोगे, कहीं ऐसा नहीं होगा कि फेस बहुत अंडर एक्सपोज हो रहा है। GoPro 12 में बहुत सी सिचुएशन में मैंने ये रियलाइज़ किया कि बैकग्राउंड को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, फेस कहीं ना कहीं डार्क हो जाता है, और वो आपको एडिटिंग में फिर करेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम आउटपुट की बात कर ही रहे हैं, तो कलर्स का एक मुझे डिफरेंस देखने को मिला मेजरली 4K में। Insta360 Ace Pro के कलर्स थोड़े से ज़्यादा पंची हैं, थोड़े सैचुरेटेड है, तो अगर आपको वो लुक पसंद है तो यू वुड प्रेफर Ace Pro। GoPro 12 थोड़ा सा नेचुरल साइड पे रखता है और वो कलर्स को उतना बूस्ट नहीं करता। बट जहाँ एक और डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो है HDR में। तो GoPro 12 में भी HDR काफ़ी मार्केट किया गया था, Insta360 Ace Pro में भी। अगर आप 4K 30 FPS तक शूट करते हो, आपको HDR मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो दोनों के अगर आप कंपैरिजन में देखोगे, तो HDR मुझे जो एनालाइज करने के बाद लगा कि Insta360 Ace Pro में बेटर है। बैकलाइट सिचुएशन में अगर आप देखोगे, मेरे पीछे सन है, तो GoPro 12 एक तो फेस को डार्क कर रहा है और शैडोज को उतना अच्छे से करेक्ट नहीं कर पा रहा, फिल नहीं कर रहा। वो Insta360 Ace Pro डायनामिक रेंज अच्छी निकाल रहा है, हाईलाइट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, शैडोज को भी कंट्रोल कर रहा है। तो आई वुड से HDR का जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है दोनों में से, वो Ace Pro का बेटर है। और परफॉर्मेंस में लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा शार्पनेस की। तो दोनों का मैंने शार्पनेस लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रखा था जितना हो सका सेटिंग में। GoPro 12 बस मुझे लगा स्लाइटली कई सिचुएशन में थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है, स्पेशली फेशियल हेयर को। Insta360 Ace Pro ऑल ओवर फ्रेम में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखता है, तो वो अगेन आपकी प्रेफरेंस पे, आपको कैसा लुक पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेबलाइजेशन, बिकॉज जब हम एक्शन कैमरास की बात करते हैं तो स्टेबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोनों से साइड बाय साइड आपको यहाँ कुछ सैम्पल्स दिखेंगे, एंड ऑल तो दोनों का स्टेबलाइजेशन काफ़ी इंप्रेसिव है। बट अगेन GoPro 12 यहाँ पे क्लियर विनर है, स्पेशली जब आप काफ़ी एक्शन में भागते हुए या डिफरेंट सिचुएशन में शूट करोगे। Insta360 Ace Pro थोड़ा सा हिल जाता है फ्रेम,
GoPro उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, स्पेशली जब आप वाइड एंगल्स में शूट कर रहे हो। तो अभी मैं थोड़ा इसको लो लाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू गाइस कि जब एकदम अंधेरा है, अभी मैं पार्किंग में हूँ जो अंडर का कवर्ड है, और जितना मुझे स्क्रीन में दिख रहा है GoPro में एकदम अंधेरा है। Insta360 एस प्रो में मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर दिख रहा है, बट ये अभी नॉर्मल मोड्स हैं। एस प्रो में एक लो लाइट का अलग से मोड है, पहले उसमें स्विच करते हैं एंड देन डिफरेंस देखते हैं। तो मैंने प्योर व्यू एनेबल कर दिया Insta360 एस प्रो में, नया मोड है लो लाइट के लिए। अब अगर आप कंपेयर करो GoPro से, मुझे स्क्रीन में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि डिफरेंस है। आपको फेस में एक्सपोजर कैसे आ रहा है, अगर मैं आगे पीछे भी थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ तो थोड़ा, अगर बैक साइड में भी हम देखते हैं तो आई थिंक थोड़ा एक्सपोजर का, हाइलाइट्स का, शैडोज़ का एक क्लियर डिफरेंस यहाँ पे पता लग जाएगा कि लो लाइट में दोनों आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। स्पेशली अगर आप काफ़ी लो लाइट में शूट करते हो, जहाँ एक्शन कैमरास का हमेशा माइनस पॉइंट रहा है कि जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो उतनी बढ़िया नहीं रहती। नाउ मूविंग ऑन टू लो लाइट, जहाँ पे क्लियर विनर Insta360 एस प्रो है। मेजर रीज़न है उसका सेंसर बड़ा है, बट उससे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग है ना, आपको कुछ क्लिप्स मैंने अभी पीछे भी दिखाई, अभी भी आप देख रहे होगे, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है ना, GoPro 12 एकदम अंधेरा कर देगा, वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा ही नहीं। बट Insta360 एस प्रो बहुत बढ़िया वीडियो निकाल के देता है। तो अगर आप लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा शूट करते हो, अभी तक शिकायत ये थी कि एक्शन कैमराज में लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता है, बट आई थिंक Insta360 एस प्रो के साथ ये जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी, बिकॉज लो लाइट बहुत बढ़िया दे रहा है, स्टेबलाइजेशन भी लो लाइट में अच्छी है। तो अगर आप काफ़ी अंधेरे में वीडियो शूट करते हो, आई थिंक एस प्रो इज़ अ क्लियर विनर। देन अगर आप एक्शन कैमरा को यूज़ करके फोटोज़ लेते हो तो एक क्लियर डिफरेंस है। Insta360 एस प्रो में 48 मेगापिक्सल तक आप फोटो ले सकते हो, और GoPro 12 में अप टू 24 मेगापिक्सल। इमेजेस साइड बाय साइड आपको मैं कुछ दिखा दूंगा। ऑब्वियसली Insta360 एस प्रो में एक बेनिफिट ये है कि मेगापिक्सल ज़्यादा है तो आप क्रॉप ज़्यादा कर सकते हो, रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलता है। बट ऑल ओवर जो मुझे लुक एंड फील है वो Insta360 एस प्रो की बेटर लगी, स्पेशली जब आप उसको लीनियर मोड में यूज़ करोगे ना, DVOP मोड में, तो वहाँ पे ऐसी फोटोज़ आती हैं जैसे आप फ़ोन से ले रहे हो, या एकदम बढ़िया बिना डिस्टॉर्शन के फोटोज़ मिलती हैं। GoPro में हाउएवर हल्का बहुत डिस्टॉर्शन आपको मिलता है। तो ये था एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दोनों टॉप ऑफ द लाइन एक्शन कैमरास का। अब देखो, परफॉर्मेंस की हमने बात करी, कैसा आउटपुट है, टेक्निकली ये सारी चीज़ें, बट फिजिकली भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। एक क्लियर डिफरेंस जो आप देख सकते हो, जो मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो में भी बताया था, वो है फ्लिप स्क्रीन Insta360 एस प्रो का। अब फ्लिप स्क्रीन से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो। लो एंगल लेना है तो आपको पूरा झुकना नहीं पड़ेगा, आप ऊपर खड़े होकर वीडियो शूट कर सकते हो। प्लस आप जब खुद की वीडियोज़ ले रहे हो तो आप बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू GoPro 12, जिसकी स्क्रीन इससे ऑलमोस्ट 1/3 है। वो एक डिफरेंस है। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिल जाता है इसमें वो है माउंट का। तो Insta360 एस प्रो में मैग्नेटिक माउंट दे दिया है, जैसे हमने DJI Action 4 में देखा था। GoPro 12 में वही स्टैंडर्ड माउंट है जो नीचे फोल्ड हो जाता है, यूज़ करना तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। एस प्रो में क्या है, यहाँ बटन दबा के मैं सीधे एक्शन कैमरा हटा के इसको शूट, अगर हैंडल शूट करना है वो भी कर सकता हूँ, और वापस अगर मुझे यहाँ पे इसको लगाना है तो मैं इस तरीके से माउंट करके एक्सेसरी में भी यूज़ कर सकता हूँ। देन टॉकिंग अबाउट UI, तो देखो दोनों का UI अपने हिसाब से काफ़ी बढ़िया, बट GoPro हमेशा मुझे कंफ्यूजिंग लगा है। जो उसका रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना, FPS सेलेक्ट करना, वो जो मोड्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Insta360 एस प्रो में मुझे बहुत सिंपल लगा। स्क्रीन में ही आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड चीज़ें मिल जाती हैं। सेटिंग्स चेंज करनी है तो सीधा टैप करो, वहाँ से आप अपना FPS वगैरह चेंज कर सकते हो। तो UI आई थिंक Insta360 एस प्रो स्लाइटली बेटर, प्लस जो इसका टच का परफॉर्मेंस है आई थिंक Insta360 बेटर है। GoPro अभी भी थोड़ा सा लैगी है, और आपको ऐसा होगा कि 4-5 टच कर रहे हो तो 1-2 मिस हो जाएंगे। Insta360 में मुझे ऐसा नहीं लगा। और एक और मेजर फिजिकल डिफरेंस दोनों एक्शन कैमराज में है कि GoPro 12 में ये जो लेंस है ये रिमूवेबल है, तो अगर डैमेज हो जाता है तो इस तरीके से इसको आप घुमा के रिप्लेस कर सकते हो। अगर क्रैक होता है, कुछ भी इशू है तो ये रिप्लेस हो जाएगा GoPro में, बट Insta360 एस प्रो में आप इसको नहीं निकाल सकते। तो अगर ये डैमेज होता है तो आई एम नॉट श्योर अभी क्या प्रोसेस है, बट आपको आई थिंक पूरा यूनिट चेंज करवाना पड़ेगा। अब अगर मैं एक्सटर्नल माइक सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ थोड़े से इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। GoPro 12 में या किसी भी GoPro में आपको अगर एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है तो आपको एक मीडिया मॉड खरीदना पड़ता है, और Insta360 एस प्रो का भी अलग से अडाप्टर आता है जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट से। कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क है। Insta360 का जो मैंने देखा, इवन X3 का भी जो अडाप्टर आता है वो 2-2.5 हज़ार का आपको मिल जाता है। तो इसके अडाप्टर्स काफ़ी सस्ते हैं, बट वही अगर मैं GoPro मीडिया मॉड की बात करूँ
7,000 से 8,000 के बीच में है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करने वाले हो। डायरेक्टली दोनों में ही आप एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर सकते। तो बैटरी भी आई थिंक दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना कुछ मेजर फ़र्क नहीं है, सिमिलर परफॉर्मेंस है बैटरी में। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। लास्ट में अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, GoPro 12 40 to 45,000 के बीच में वेरी करता रहता है ऑनलाइन। Insta360 एस प्रो का प्राइस का मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये 45 to 50,000 के आसपास आएगा। तो कंसिडरिंग कि जो ब्रांड वैल्यू है इंडिया में एज ऑफ नाउ GoPro का, काफ़ी लोग GoPro को प्रेफर करेंगे। Insta360 एस प्रो में बस मुझे लगता है कि कुछ नए फीचर्स हैं जैसे AI वॉप, AI डिस्टॉर्शन। तो अगर आप नए फीचर्स चाहते हो, AI वाले फीचर्स हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। फ्लिप स्क्रीन है अगर आपके लिए मैटर करता है। लो लाइट में अगर आप ज़्यादा शूट करते हो, डेफिनेटली Insta360 एस प्रो इज़ अ क्लियर विनर। स्टेबलाइजेशन GoPro का बेटर है। तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियो आपने देखा है, आप कमेंट करके बताना दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा एक कंप्लीट एक्शन कैमरा है, आप कौन सा लेने वाले हो, लेने का प्रेफर करोगे। डू लेट मी नो। दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर और कोई कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता देना, बिकॉज रिसेंटली DJI Pocket 3 आया है, DJI Action 4 है। तो आपस में क्या किसका कंपैरिजन करना है कमेंट बताना, जिसमें ज़्यादा वोट्स होंगे हम वो वीडियो लेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।